रोहित जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देखिए, देश के सबसे बड़े चैनल में एक व्यक्ति बैठकर कह रहा है अगर आग में हाथ डालोगे तो हाथ को जला के रख देंगे। करोड़ों लोगों को चेतावनी दे रहा है, धमका रहा है। आप सोचिए फिर बंद और तंग गलियों के अंदर ये किस प्रकार की साजिश करते होंगे और किस प्रकार से डीसीपी को मारते होंगे, किस प्रकार दिल्ली में आईबी ऑफिसर अंकित को मारा था, किस प्रकार से आगजनी करते होंगे अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए। मैंने कहा था अल्लाह के इस्लाम से नहीं, मुल्ला के इस्लाम से लड़ना है, और ये मुल्ला बैठा हुआ है यहां पर। और मैं दूसरी बात, ये नैरेटिव इस देश में कुछ सेक्युलरिस्टों ने सेट किया है। याद करिए, ये मुल्ला शाहीन बाग का मुल्ला है, और शाहीन बाग में एक नैरेटिव बना था कि शाहीन बाग के लोगों ने, देखिए कितने पीसफुल है, इन्होंने एक हिंदू शव यात्रा के लिए रास्ता छोड़ दिया। अरे भैया, सड़क क्या तुम्हारे बाप का था? मैं राहित इंदौरी जी का बोल रहा हूं। सड़क क्या तुम्हारे बाप का था तो तुमने रास्ता छोड़ दिया? एक शव यात्रा के लिए तो कृपा कर दी हिंदुओं के ऊपर। और मंदिर क्या तुम्हारे बाप का था जो जलाने के लिए जा रहे थे तुम्हारे भाई, और तुमने रोक दिया? तो ये नैरेटिव सेट करोगे कि देखो हमने मंदिर जलने से रोक दिया। देखिए, ये नैरेटिव अब बिकने वाला नहीं। और जब बार बार मैं कह रहा हूं ये देश क्या तुम्हारे बाप का था, ये मेरे शब्द नहीं है, ये राहत इंदौरी जी के हैं। और आज सारे सेक्युलरिस्ट ने इसको ट्वीट किया हुआ है, क्या ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है? और देखिए, ये विशेष समुदाय कहना बंद करिए। आज से कहना शुरू करिए ये कौन समुदाय है जो दिल्ली में भी दंगे भड़का रहा था, और ये कौन समुदाय है और किन कारणों से बेंगलुरु में भी दंगे भड़का रहा है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में दंगे और 15 अगस्त से पहले बेंगलुरु में दंगे। क्यों? ठीक सर, ये तो आपको तय करना ना कि क्यों। सारी जांच एजेंसियां आपके पास हैं, आईबी आपके पास है, वहां एसडीपीआई के लोग कह रहे हैं कि ये तो इंटेलिजेंस का फेलियर है। इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए था कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। संगीत रागी, क्या ये एजेंसियों का फेलियर है या ये दंगाइयों की कामयाबी है? क्या जो कुछ कल रात में हुआ वो अनप्लान्ड था, एक फेसबुक पोस्ट पर गुस्सा था, या जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं कि 15 अगस्त के पहले जानबूझकर की गई साजिश थी? आपको क्या लगता है संगीत रागी? देखिए रोहित जी, मैं 33 मिनट से सुन रहा हूं। मैं संबित जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड एक चीज है, जो 600 लोग 700 लोग ऐसे इकट्ठा नहीं होते। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये मुसलमानों की मानसिकता का द्योतक नहीं है, ये इस्लाम की मानसिकता का परिचय है। मैं जानबूझ करके कह रहा हूं कि ये इस्लाम की मानसिकता है, और ये इस्लाम की मानसिकता कुरान की आयतों से ही आता है, ये कहीं और से नहीं आता है। कुरान के अंदर आप सूरा 8 आयत 12 17 पढ़ लीजिए। ऐसी 25 आयतें हैं जो काफिरों के प्रति युद्धोन्माद पैदा करती है, और उसकी व्याख्या इन मदरसों में होता है। तो ऐसा समाज चाहे यहां हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं हो, क्या कारण है कि इस्लाम को मानने वाला हर जगह आतंकवादी और इस प्रकार के हिंसा आगजनी में लिप्त होता है? ये मानसिकता कहां से पैदा होती है? ये मानसिकता एक टेक्स्ट बुक, एक किताब से पैदा होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 3-3.5 लाख हिंदुओं को मार करके कश्मीर से भगा दिया गया। हिंदू समाज चाहता तो हाथों में तलवार और बंदूक लेकर के मुसलमानों पर पील पड़ना चाहिए था पूरे देश में। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंसा हिंदू समुदाय की मानसिकता नहीं है। आखिर गांधी को भी ये क्यों कहना पड़ा, गांधी जी को, कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली? सार क्यों, झगड़ालू क्यों बोलना पड़ा गांधी जी को? ये मैं नहीं कह रहा हूं एवरेज मुस्लिम इज ए बुली, इंडल्ज इन वायलेंस, एन एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। ये गांधी जी को क्यों कहना पड़ा? देखिए, अमेरिका के अंदर द हिस्ट्री ऑफ जिहाद नाम की एक किताब है, फ्रॉम मोहम्मद टू ISIS, रॉबर्ट स्पेंसर की किताब है। वहां पर प्रोफेट मोहम्मद को ISIS से तुलना कर दिया है। कौन सा मुस्लिम समाज वहां पर उठ करके दंगा कर रहा है? दंगा करेगा तो उसके जबड़े तोड़ देगा अमेरिका की सरकार। लोग अभी राजीव त्यागी कह रहे थे कि क्या हुआ है इतने देर, ये 6 वर्षों से ही खतरे में है। अरे भाई, इसी भारत के टुकड़े से पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। राजीव त्यागी, शर्म आनी चाहिए जब आप ये बात कहते हैं कि भारत का क्या हुआ। अरे भारत की दोनों बाजुएं काट दी गई है।